ये कहानी एक लड़की आयशा की है जो काली थी मगर खूबसूरत थी। इसकी पलकें बहुत हुसैन थीं और वो सादा सी लड़की थी। इसे मेकअप का शौक था मगर घर में लिपस्टिक लगाने की इजाज़त न थी। वो कॉलेज में पढ़ती थी जहाँ गोरे चिट्टे लड़के लड़कियाँ थे। एक दिन एक खूबसूरत लड़का आया जिसने इसका हाथ थाम लिया। आयशा की जिंदगी में ये एक आम सी बात थी, लेकिन घर में उसे बर्तन धोने को कहा जाता था। इसकी माँ कहती, उठो, बर्तन धो लो, कॉलेज में पढ़ने का क्या फ़ायदा। आयशा एक अंधी लड़की की कहानी पढ़ रही थी जिसे एक प्यार करने वाला मिला था जो इसे अपनी आंखों से दुनिया दिखाता था। आयशा सोचती, काश मुझे भी ऐसा प्यार मिले, मगर वो अपने काले रंग से डरती थी। इस नए ज़माने में गोरे रंग को तरजीह दी जाती थी। आयशा के लिए रिश्ते आते, मगर इसका काला रंग देखकर इनकार कर दिया जाता। कुछ लोग आए जो माली तौर पर कमज़ोर थे, मगर आयशा ने इनकार कर दिया। वो सोचती, सिर्फ मैं खूबसूरत नहीं हूँ, तो क्या मैं किसी के साथ भी रह लूँ। फिर एक दिन एक खूबसूरत लड़का आया जिसका नाम अरमान था। वो बहुत खुश थी। शादी की पहली रात अरमान ने इसका हाथ थाम कर कहा, तुम सबसे अलग हो, मेरी हिफाजत करोगी। आयशा ने कहा, मैं आपके लिए हर हद पार कर दूंगी। लेकिन शादी के 5वें दिन पुलिस आई और कहने लगी कि अरमान ने डकैती की है। आयशा ने कहा, मेरा अरमान ऐसा नहीं कर सकता। पुलिस वाले ने कहा, उसने दूसरी शादी भी कर रखी है। आयशा का दिल टूट गया और वो बेहोश हो गए। ये थी आयशा की कहानी, जो काली थी मगर खूबसूरत थी, जिसके ख्वाब टूट गए। आयशा और अरमान की कहानी। जब आयशा को होश आया तो अपनी सास की तरफ देखते हुए पूछने लगी, ये सब किया था। सास ने नजर चरा कर कहा, बेटी, बस यही नसीब है, यही सच है। अरमान पहले ही 3 शादियां कर चुका है। आयशा के तो होश अलिफाड़ गए। इतने में अजान होने लगी। अलिफाटे, वुज़ू किया, नमाज अदा की। दिल में दुआ करने लगी कि अल्लाह, मुझे किसी इम्तिहान में न डालना, मेरे अरमान की हिफाजत करना। रात के 12 बजे अरमान घर आया, नशे में दायत था। कमरे में दाखिल हुआ तो आयशा अलिफाटे कर उसके सीने से लिपट गई। अरमान ने कहा, तुम्हें मालूम भी है तुम्हारा क्या हाल था। पुलिस वाले आए तो तुम भी जुर्म कबूल कर लेना। कुछ देर बाद चंद नौजवान घर में दाखिल हुए, अरमान को पकड़ लिया। अरमान ने मेरी तरफ देखा और कहा, मेरी बीवी भी इसमें शामिल है। हथकड़ी लग गई, जेल ले गए। आयशा चिल्लाने लगी, आ अल्लाह, ये क्या हो गया। 3 दिन जेल में गुजर गए। आयशा वहां भी नमाज पढ़ती रही। जमानत हुई तो सीधा माँ के घर चली गई। वालिदैन ने कहा, तलाक ले लो, हम तुम्हें एक पल भी बाहर नहीं रहने देंगे। आयशा ने रूकर कहा, अबुआ, आप अपनी बेटी पर यकीन रखिए, मैं घर बना कर दिखाऊंगी। मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है, मैं अरमान को सुधार लूंगी। अगर आज मैंने इसे छोड़ दिया तो ये कल कातिल बन जाएगा। अरमान की माँ आयशा की बातें सुनकर रोने लगी, मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बारा किया। रात को अरमान बैठा था। आयशा खाना लेकर आई और कहा, अरमान, हाथ धो लो, खाना खाओ। अरमान ने आयशा की तरफ देखा। आयशा ने पूछा, क्या मैंने कभी आपसे कोई कीमती तोहफा मांगा है? क्या मैंने कभी गाड़ी या बड़ा घर मांगा है? अरमान ने जवाब दिया, नहीं। आयशा ने अपनी कमीज अलिफाटाई और कमर पर जख्म दिखाए। ये जख्म, ये दर्द कुछ नहीं। मैं तुम्हारे लिए मर भी सकती हूँ। तुम मेरे लिए अल्लाह के बाद सब कुछ हो। अरमान का दिल टूट गया। आयशा ने कहा, अरमान, आज फैसला कर लो, क्या तुम अपनी बीवी को जलील करोगे? क्या तुम नमाज पढ़ने वाली बीवी को ऐसे रुलाओगे? अरमान ने खाना ख़त्म किया, आयशा की तरफ देखा। आयशा ने कहा, अरमान, मैं डॉक्टर के पास गई थी, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर अरमान की आंखों से आंसू बहने लगे। वो आयशा के सीने से लगकर रोने लगा, आयशा, मुझे माफ़ कर दे। सच तो यह है कि तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। मैं बदल जाऊंगा, मैं सारे बारे काम छोड़ दूंगा। आयशा ने कहा, अरमान, कल फजर की नमाज मेरे साथ पढ़ो। अरमान ने हाँ में सर हिलाया। फजर की अजान हुई। आयशा ने अरमान को जगाया।
दोनों ने नमाज पढ़ी, फिर कुरान पाक की तिलावत की। दुनिया बदल चुकी थी। अरमान ने कान की बालियां उतार दे, बाजू का टैटू मिटवा दिया। अरमान बर्गर बनाने का काम जानता था। आयशा ने कहा, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अपना जेवर बेच कर दुकान खोलो। अरमान ने सोने का जेवर बेच कर दुकान खोल ली। आयशा घर पर सामान तैयार करती, अरमान दुकान पर बेचता। अल्लाह ने बरकत दी, काम चल निकला। 1 साल बाद अरमान की दुकान बहुत बड़ी हो गई। आयशा, अरमान और उनका बेटा उम्रा करने गए। मदीना के सामने खड़े होकर अरमान चिल्लाने लगा, अपने गुनाहों की तौबा करने लगा। आयशा ने अरमान को हलाल रोज़ी कमाना सिखाया, एक बिगड़े हुए इंसान को नेक रास्ते पर लगाया। आज अरमान और आयशा के 3 बेटे हैं और अरमान आयशा को अपनी पलकों पर बिठाता है। सबक, अगर कहीं जिंदगी में गलती हो जाए तो दरगुजर करो। खुश रहो, खुशियां बांटो। अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हारी जिंदगी को संवार देगा। जैसा तुम चाहोगे, अल्लाह वैसा ही कर देगा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।